हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगा गाय भैंस के जोड़ों में दर्द, सूजन व उसमें गांठ का इलाज। क्या इलाज करना चाहिए, कौन कौन से इंजेक्शन लेने चाहिए, कौन सी दवाइयां आपके पशु में उपयोग में लेनी चाहिए, इन सब के बारे में बहुत से ऐसे जो पशुपालक हैं या जो मेरे वेटेनरी स्टूडेंट हैं उन्होंने मेरे से निवेदन किया था कि बहुत से पशुओं में ऐसी स्थिति हमें देखने को मिलती है, तो इसके लिए हमें क्या प्रॉपर ट्रीटमेंट करना चाहिए। इसलिए आज मैं आपको एलोपैथिक ट्रीटमेंट, ओनली इंजेक्शन और जो मेडिसिन के बारे में आज आपको बताऊंगा कि कौन सी उपयोग में लेनी चाहिए यदि आपके पशु में इस प्रकार की स्थिति आपको यदि देखने को मिले। तो यदि वीडियो लंबी भी हो तो वीडियो को आप स्किप करके ना देखना, वीडियो को पूरी देखना। यदि वीडियो आप पूरी देखेंगे तो आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिलेगा। यदि अभी आप मेरे चैनल पर जो नए आए हैं तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो लाल वाला बटन आपको दिख रहा है उसको दबा लें, साथ में आप बेल आइकन को भी दबाएं और उसमें जो ऑल वाला ऑप्शन आता है उसको दबाएं ताकि भविष्य में आने वाली हर प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। देखो, जब भी यदि आपका पशु में चलने में दिक्कत आ रही है या आपका पशु जैसे सर्दी का मौसम चल रहा है उसमें आपका पशु खड़े होने में दिक्कत आ रही है या पशु के जैसे घुटनों में गांठ हो जाती है, सूज आती है या पशुओं के नीचे स्वेलिंग आ जाती है, तो आपके पशु को क्या ऐसा इंजेक्शन लगाने चाहिए वो इंजेक्शन मैं आपको बताऊंगा और कौन सी मेडिसिन आपको उपयोग में लेनी चाहिए। और जो भी मैं ये इंजेक्शन व जो मेडिसिन बताता हूँ वो आपको सिर्फ नॉलेज के लिए, ये जो इंजेक्शन है वो पशु चिकित्सक की देखरेख में ही आपको उपयोग में लेने हैं या आपके जो नज़दीक पशु चिकित्सक है उसे संपर्क में आकर के आप ये इंजेक्शन उपयोग में लें। तो ये इंजेक्शन कौन से उपयोग में लेने चाहिए ये आपको मैं मेरी टेबल के ऊपर लेकर के आपको मैं चलता हूँ। जो आपको मेरी टेबल पर दिख रहे हैं, तो सबसे पहले आपको कौन सा इंजेक्शन उपयोग में लेना है, सबसे पहले आपको उसमें इंजेक्शन उपयोग में लेना है एंटीबायोटिक इंजेक्शन। एंटीबायोटिक के तौर पर आपको इंजेक्शन लेना है एमोक्सिलम फोर्ट। जैसे बड़े पशु हैं तो उनमें 4.5 ग्राम आपको उपयोग में लेना है। और भेड़ बकरियों में क्या करना चाहिए उसके बारे में आपको अलग से एक वीडियो लेकर के आऊँगा। लेकिन जो ये बड़े पशु हैं जैसे गाय भैंस है उनमें 4.5 ग्राम आपको, जिसमें साल्टो, एमोक्सिसिलिन सोडियम एंड सल्बाक्टम सोडियम, ये इंजेक्शन आपको लेना है उपयोग में। इंट्रामस्कुलर या इंट्राविनस दोनों रूट में आप ये इंजेक्शन उपयोग में ले सकते हैं। ये इंजेक्शन फर्स्ट आपको ये इंजेक्शन लगवाना है और साथ ही साथ आपको इंजेक्शन उपयोग में लेना है जिसमें आर्टिजोन एस, जिसमें साल्टो फिनाइल ब्यूटाजोन एंड सोडियम सेलिसिलेट। यह साल्ट का यदि इंजेक्शन यदि आपके पास हो या आपके पास उपलब्ध नहीं हो तो इस साल्ट का कोई भी कंपनी का आप ये इंजेक्शन आपको उपयोग में लेना है जो आर्टिजोन एस आता है। जैसे बड़े पशु हैं उनके अंतर्गत आपको 15 से 20 ml इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन उपयोग में लेना है। यदि जिनका बॉडी वेट कम हो 300 kg के लगभग है तो आप 10 से 15 ml आपको इंट्रामस्कुलर ये जो इंजेक्शन आता है आर्टिजोन एस, ये इंट्रामस्कुलर ही आपको उपयोग में लेना है या आपके जो नज़दीक जो पशु चिकित्सक है उनके संपर्क में ही आकर के आप ये इंजेक्शन उपयोग में लें। यदि ये इंजेक्शन आर्टिजोन एस नहीं मिल रहा है तो आपको जो ये मैक्सटोल जो इंटास कंपनी का आता है ये इंजेक्शन, जिस प्रकार से अंदर साल्टोटोल फेनामिक, इस साल्ट का इंजेक्शन आप उपयोग में ले सकते हैं। टोल फेनामिक जो इंजेक्शन है इसकी डोज ये है कि बड़े पशु का मतलब है जिसके अंदर 500 kg बॉडी वेट हो उसमें आप 20 ml इंट्रामस्कुलर या इंट्राविनस इंजेक्शन उपयोग में ले सकते हैं। इन दोनों में से या तो आर्टिजोन एस उपयोग में लेना है या मैक्सटोल इंजेक्शन लेना है। इन दोनों में से आपको एक ही इंजेक्शन उपयोग में लेना है। और साथ ही साथ आपको जो ये मैक्सटोल इंजेक्शन है ये आपको 48 घंटे में एक बार ही रिपीट करना है। आपको 48 घंटे में यदि आप रिपीट करना चाहते हैं दूसरे तीसरे दिन तो आपको 48 घंटे में रिपीट करना है। और आर्टिजोन एस आप 24 घंटे बाद में रिपीट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको इंजेक्शन उपयोग में लेना है प्रेडनिसोलोन इंजेक्शन। ये प्रेडनिसोलोन इंजेक्शन लोकल लगाना है यदि आपके पशु के जोड़ों में है तो आर्थराइटिस के यानी जोड़ों में ये इंजेक्शन उपयोग में लेना है। बड़ा पशु है तो आप इसे 10 ml इंट्रामस्कुलर भी लगा सकते हैं। यदि आपके पशु में जोड़ों में दर्द है या सूजन आ रही है ज़्यादा तो उसमें भी आप ये इंजेक्शन उपयोग में ले सकते हैं। छोटा पशु है तो 5 ml इंट्रामस्कुलर आप लगा सकते हैं ये इंजेक्शन। लेकिन ये प्रेगनेंसी सेफ नहीं है, ये प्रेगनेंसी यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है तो आपको ये प्रेडनिसोलोन इंजेक्शन है ये आपको उपयोग में नहीं लेना है। यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है तो आपको
जिसमें साल्टो आइसोफ्लूपेरिडोन, जिस प्रकार से आइसोफ्लूइड इंजेक्शन आता है, ये इंजेक्शन उपयोग में लेना है यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है तो। ये आपको इंट्रामस्कुलर उपयोग में लेना है, आइसोफ्लूइड 10 ml इंट्रामस्कुलर। और साथ ही साथ आप यदि इन दोनों में इंजेक्शन में से यदि आपको थोड़ा बेटर जेल लेना चाहते हैं तो आप वेटालोक इंजेक्शन उपयोग में ले सकते हैं। वेटालोक इंजेक्शन का भी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, जिसमें साल्टो ट्राइमेकिनोलिन एसीटोनाइड, ये इंजेक्शन आप उपयोग में लेना है। ये 5 ml इंट्रामस्कुलर, या आपके पशुओं के जोड़ों में दर्द हो, लेकिन ये इंजेक्शन आप पशु चिकित्सक की देखरेख में लेना है। प्रेग्नेंट पशु को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है, ये प्रेगनेंसी सेफ नहीं है, तो यानी आपका पशु ज्ञापिन है तो आप ये इंजेक्शन उपयोग में न लें। तो ये भी इंजेक्शन आप उपयोग में ले सकते हैं। यहाँ पर आपके लोकल एरिया में भी या जिस स्थान पर दर्द सूजन है उस जगह पर भी ये इंजेक्शन उपयोग में लिया जाता है। अब ये जो तीनों इंजेक्शन है, इन तीनों इंजेक्शन में से आपको कोई सा भी एक इंजेक्शन, या तो आप वेटालोक इंजेक्शन ले सकते हैं, लेकिन वैसे या आप प्रेनिसोलोन इंजेक्शन उपयोग में ले सकते हैं, या आप आइसोफ्लूइड इंजेक्शन उपयोग में ले सकते हैं। इन तीनों में से आपको कोई सा भी एक ही इंजेक्शन उपयोग में लेना है, समझ गए होंगे। और आपके पशुओं में दर्द सूजन है तो इसके लिए आपको ऑइंटमेंट कौन सी उपयोग में लेना चाहिए। इसी प्रकार ऑइंटमेंट के तौर पर आती है विर्बे की हिलेंट। यदि आपके पशुओं के जोड़ों में दर्द सूजन है, चलने में दिक्कत है, गांठ है, तो आप इस हिलेंट जो आती है क्रीम ऑइंटमेंट, इसको आप वहां पर मसाज करनी है। यदि आपका पशु बहुत ज़्यादा बदमाशी करता है, मसाज नहीं करने देता है, तो आप इसकी जगह आप जो एक स्प्रे आता है हिलेंट, ये आप उपयोग में ले सकते हैं। हिलेंट स्प्रे उस पशु को यदि जहाँ पर भी गांठ है, घुटनों में दर्द है, सूजन है, गांठ है, तो आप वहाँ पर स्प्रे करें। ये स्प्रे आपको सुबह शाम करना है, या तो आप ऑइंटमेंट ले सकते हैं या आप स्प्रे उपयोग में ले सकते हैं। स्प्रे क्या है कि यदि आपके पशु को जैसे नीम के पत्तियों से पानी गर्म करके और थोड़ा थोड़ा गुनगुना रहता है तो उससे अच्छी तरह से उस सूजन को साफ कर लेना है, उसके बाद में आपको ये स्प्रे उपयोग में लेना है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। अब आपको कौन से ऐसे प्रकार से आयुर्वेदिक या एलोपैथिक जो जोड़ों में दर्द में सूजन में कौन से उपयोग में लेने चाहिए, उसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा। अब आप कंफ्यूज होंगे कि बहुत से ऐसे जो इंजेक्शन वो बता दिए, तो आपको शॉर्ट तरीके से बताता हूँ कि आपको कौन से ऐसे इंजेक्शन वह आपको उपयोग में लेने। देखो, सबसे पहले आपको एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन लेना है, जिस प्रकार से एमोक्सिलिन है। ये बड़ी एंटीबायोटिक इसलिए उपयोग में लिए ताकि आपके पशु को बेटर रिजल्ट मिले, और आपको ये ट्रीटमेंट लगातार 3 दिन करना है। शॉर्ट तरीके से बताता हूँ, आपको एक एमोक्सिलिन लेना है, लगातार 3 दिन उपयोग में लेना है। इसी प्रकार आपको आर्टिजोनेस लेना है, ये भी आपके पशु में लगातार 3 दिन उपयोग में लेना है। इसी तरह आप ये जो आइसोफ्लूइड इंजेक्शन यूज में ले सकते हैं यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है तो, और नहीं है तो आपको जो वेटालोक इंजेक्शन है ये आप उपयोग में लें। यदि आपका पशु प्रेग्नेंट नहीं है तो वेटालोक इंजेक्शन आप उपयोग में ले सकते हैं। ये इंजेक्शन आप अपने पशुओं को लगातार 3 दिन उपयोग में लेने। साथ ही साथ आपको जो हिलेंट स्प्रे व क्रीम आती है, बहुत सी ऐसी कंपनियों की आती हैं दर्द सूजन की, लेकिन मैंने आपको जिसमें थोड़ा रिजल्ट मिल रहा है वही आपके लिए मैं जो इंजेक्शन वो मेडिसिन आपके लिए लेकर के आया हूँ। ये ट्रीटमेंट यदि आप अपने पशुओं पर करवाएंगे, यदि आपके पशु में जोड़ों में दर्द सूजन है, गांठ है, चलने में दिक्कत आ रही है, तो मैं कह रहा हूँ कि आपके पशुओं को 100% रिजल्ट आपके पशुओं को मिलेगा। ये ट्रीटमेंट पूर्णतः डॉक्टरी ट्रीटमेंट है, इसलिए ये ट्रीटमेंट मैं कह रहा हूँ कि ये पशु चिकित्सक की देखरेख में ही आपको ये ट्रीटमेंट करवाना है, या उनकी देखरेख में ही आपको ये इंजेक्शन है वो लगाने हैं, क्योंकि पूर्णतः का पूर्णतः जो ट्रीटमेंट है ये डॉक्टरी ट्रीटमेंट है। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि कौन से इंजेक्शन, कौन से एंटीबायोटिक इंजेक्शन और कौन से स्प्रे आपको उपयोग में लेने हैं। यदि आप अच्छी तरह से नहीं समझ पाए हैं तो ये जो जितना भी मैंने जो ट्रीटमेंट बताया है ये लार्ज एनिमल्स का बताया है, जो बड़े पशु हैं जिनका बॉडी वेट 300 kg से ऊपर है उन पशुओं का बताया, क्योंकि बहुत से पशुपालकों की जो प्रेग्नेंट है उसमें भी पशु में जोड़ों में दर्द देखने को मिलता है। या आपके पशु में एक और बताना चाहता हूँ कि यदि आप अपने पशुओं में उम्र के अनुसार, यदि आपका पशु उम्र ले चुका है ज़्यादा, तो आप उस पशु को आप साथ ही साथ उसको कैल्शियम जो पाउडर आते हैं या कैल्शियम जो लिक्विड आता है वो आप अपने पशुओं को ज़रूर दें।
जैसे बड़े पशु हैं, उम्र खा चुके हैं, फिर उनमें दर्द, सूजन, गांठ हो रही है, तो आप साथ में आप उसे कैल्शियम का इंजेक्शन भी आपको उपयोग में लेना है। जिस प्रकार से ये मेनकाइंड का कैल्शियम इंजेक्शन है, जिसके अंदर साल्टो कैल्शियम लेक्लोनाइड क्लोराइड या साइनोकोबालामीन, इस साल्ट का इंजेक्शन आपको इंट्रामस्कुलर, बड़े पशु हैं उनमें आपको 20 से 25 ml इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन भी आप साथ में लेंगे उपयोग में लगातार 3 दिन, तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। यदि ये जो जितना भी मैंने ये ट्रीटमेंट बताया है ये आप उपयोग में लें, आपको 100% आपको ये जो कैल्शियम इंजेक्शन है ये प्रेगनेंसी सेफ है। ये आप प्रेग्नेंट पशु हैं उनको भी आप लगवा सकते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो पशुओं के गांठ, दर्द, सूजन में यदि अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ और मेरे जितने भी वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर भी करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे लाता रहूँगा। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।